Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है हमारा उसका 3.2 प्रैक्टिस सेट का हम यहाँ पे थर्ड और फोर्थ सम सॉल्व करेंगे. सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए. यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं. उसका थर्ड और फोर्थ सम सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए आप बोर्ड पे. तो अब ये जो है हमारा पहला सम, तो पहला सम हम किस तरीके से करेंगे इसके ऊपर आप फोकस कीजिए. तो क्या है ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ x² माइनस 9x प्लस √3 फिर माइनस 19x प्लस √3 प्लस 7x². ये है हमारा क्वेश्चन. हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट. सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है, मतलब ये जो हमारा ब्रैकेट है ऐसे के ऐसे ही रहेगा. तो x² माइनस 9x प्लस √3, यहाँ पे ये माइनस का साइन आया, ये आ गया माइनस 19x प्लस √3 प्लस 7x². अब अगले स्टेप पे हमको ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करना है, तो हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं. आपको धीरे धीरे सब कुछ चीजें समझेगी, तो आप प्लीज 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 यहाँ पे फोकस कीजिए. तो क्या है ये x² माइनस 9x प्लस √3. अब धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे इसको. क्या होता है ये माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस माइनस क्या, सॉरी माइनस प्लस नहीं, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, कभी भी प्लस होता है. तो ये मैंने काय का साइन लगा दिया, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया. और ये कितना है हमारा 19x, इसको हमने ऐसे लिख दिया. फिर ये माइनस ये प्लस क्या होगा हमारा दोस्तों, माइनस होगा. तो ये मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ √3. फिर ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का वापिस से दोस्तों, माइनस हो जाएगा. तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस 7x². क्या लिखा हमने, माइनस 7x². ठीक है ना. चलो इसको हम ब्लैक से ही रखते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन नहीं, हमको अच्छी तरीके से इसको समझना है, इसलिए हम इतना मेहनत करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. तो चलो अब हमको ये पता है जो लाइक टर्म्स है, जो एक जैसे टर्म्स है उसको हम साथ में लाते हैं. तो चलो लाओ ना, लाते हैं. चलो तो ये x² है, ये 7x², ये दोनों साथ में आएंगे. तो चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऐसा, बराबर. फिर x के बाद में, x² के बाद में हमारा नंबर किसका आता है, तो इसका आता है, बराबर. और एक बात हमारे लिए खुशी की बात है यहाँ पे कि ये जो √3 है और ये प्लस √3, ये माइनस √3 हमारा कैंसल हो जाएगा. तो इसको तो हमको नीचे के स्टेप में लेके जाना ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही कैंसल कर दो. अब आ जाता है हमारा ये जो ब्लू में मैंने लिखा है, मतलब अंडरलाइन किया है, वो मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूं. ये मैंने लिख दिया यहाँ पे. अब हमको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है. तो ये 1 में से 7 गया तो क्या आएगा, -6 आ जाएगा. तो -6x² आया ये. अब हमको यहाँ पे देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, 19x. इसका साइन क्या है, पॉजिटिव. तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ. क्या लिख दूंगा मैं, पहले ही पॉजिटिव लिख देता हूँ. प्लस माइनस क्या होता है, या फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. तो 19 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा हम लोगों को, तो प्लस 10x. तो बस इसी तरीके से हम लोगों को ये सम सॉल्व करना था. हमने सक्सेसफुली तरीके से पहला सम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन के सेकंड सम की ओर. सो फ्रेंड्स प्लीज आप फोकस कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इजी सम है. तो क्या है ये हम लोगों का, तो 2ab² प्लस 3a² माइनस 4ab. फिर उसके बाद में क्या है ये 3ab माइनस
8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b। ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जरा आप फोकस कीजिए। हमको यहाँ पे ये सबट्रैक्शन का सम है, तो जाहिर सी बात है मुझे माइनस का साइन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab। अब हमको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में डाला, इसको यहाँ पे माइनस लगाया, वापिस से ब्रैकेट लिखा, 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b। ये हमने यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से लिख दिया है। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करना इज नॉट एन हार्ड थिंग, बहुत इजी है। हम सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लिख दिया। 3ab माइनस माइनस क्या होता है मेरे दोस्तों, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। क्या हुआ, ये माइनस माइनस मेरा हुआ प्लस, और ये मैंने ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा माइनस होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, और हम चलते हैं आगे और लिखते हैं 2a स्क्वायर b। अब हम लोगों को क्या करना है, सेम सेम टर्म्स को साथ में लाना है। तो 2ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर एक साथ में आएंगे। तो चलो लेके आ जाते हैं ना बिचारों को। चलो, तो क्या हो गया, ये 2ab स्क्वायर प्लस ये 8ab स्क्वायर हो गया। फिर हम किसकी बारी है, तो ये और ये साथ में आएगा। कहीं इसके जैसा और भी कोई दिख रहा है क्या तुमको, नहीं दिख रहा है ना, तो डरो मत। चलो लिख देते हैं उसको। तो प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b, ये भी लिख दिया हमने। फिर बचे कौन हमारे, ये जो ब्लू में मैं वापस से अंडरलाइन कर रहा हूं वो बचे। तो कैसे लिखना है, तो जैसे है वैसे ही उठा के लिख दो उनको फटाफट। तो ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। हमने क्या किया, इन शॉर्ट सब जो लाइक टर्म्स थे उनको एक साथ में हम एक जगह पे लेके आए। अब हमको इसका जो भी प्लस करना है, जो भी माइनस करना है वो कर देंगे। बहुत इजी है, एकदम सिंपल है ये। तो प्लीज प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो 2 + 8 कितना होता है, 10ab स्क्वायर। क्या आ गया, हमारा पहला आंसर आ चुका है, राइट। फिर उसके बाद में ये देखो क्या है, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, प्लस का तो साइन आएगा ही यहाँ पे, तो a स्क्वायर b आ जाएगा। फिर ये तो क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन हमारा माइनस का ही आएगा, तो 7ab। तो बस इसी तरीके से ये आंसर आ चुका है हमारा फाइनल। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत बहुत इजी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो सम्स होते हैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे हमको जब ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो साइंस को चेक करना होता है, माइनस है तो किस तरीके से हम लोगों को लगाना है, प्लस है तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मैंने सम किया था तभी भी आपको समझाया था। आई होप कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब सम्स अच्छे से आ जाएंगे। आपके जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है वो भी आप सॉल्व किया करो, बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये राइट होने का सम आपका चांसेस बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा उसको लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में डाल देता हूँ यहाँ पे। नंबर 1 क्या है हमारा, 2x, फिर उसके बाद में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। चलो इसको अब सॉल्व कर देते हैं हम लोग। पहले तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ 2x, फिर यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। चलो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में ही सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जरा फोकस कीजिए आप। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये ऐसे लिखता हूँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखा माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x इंटू 2x, फिर ये माइनस का साइन आया वापिस से, फिर क्या आएगा 2x इंटू 1। तो अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, x क्यूब, बराबर ये 2 था तो इसको लगा दिया।
माइनस टू टू सर क्या होता है दोस्तों 4 होता है, और x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर होता है, ये तो क्या आएगा -2x। जो भी कोई हमारा 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो वही नंबर आएगा। बस इसी के साथ में हमारा खेल भी खत्म हो गया, ये सम भी कंप्लीट हो गया। देखो मजाक मजाक में हमारा ये सम भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं किसमें, सेकंड सम में। तो क्या है ये x⁵ -1 है। फिर उसके बाद में क्या है ये हम लोगों का, एक मिनट हम लोग इसको थोड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं ना पहले। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं एज यूजुअल। फिर हम लोग इसको 2x² + 2 लिखा। फिर उसके बाद में हम लोग इसको ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा ऐसा। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये ऐसा। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, जरा आप फोकस कीजिए, बहुत ही इजी सम है ये। तो क्या करेंगे हम लोग, जरा हम लोगों को अभी धीरे धीरे इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, x⁵, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फिर मैंने ये -1 लिखा, और फिर क्या किया मैंने, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब पिक्चर असली वाला शुरू होने जा रहा है। तो x 5 है और ये 3 है, तो 6 7 8, तो x⁵ कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद में क्या होगा हमारा, जरा फोकस कीजिए, 5 है तो 6 7 होगा, तो 2x⁵7 होगा प्लस 2x⁵5। आई होप कि आपको ये इतना तो समझ गया होगा। फिर ये माइनस का पार्ट शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -x³। ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये 2x², और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है दोस्तों, सॉल्व कर दिया है। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, x² x⁵8 प्लस 2x⁵7 प्लस 2x⁵5। फिर उसके बाद में -x³ -2x² -2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड सम की ओर। तो थर्ड सम क्या है, जरा प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो 2y + 1, और फिर क्या करेंगे हम लोग, y² - 2y³ + 3y। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट तरीके से। तो देखियो आप यहाँ पे क्या है, ये 2y + 1 इंटू y² - 2y³ + 3y। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये 2y लिखा मैंने, फिर ये y² - 2y³ + 3y, फिर +1 लिखा, और ये पूरे ब्रैकेट को अब मैं वापस से लिख दूंगा। तो क्या होगा, ये y² - 2y³ + 3y। अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो y² और y क्या होता है हमारा y³, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y³, और ये आ गया 2, माइनस का ही साइन आएगा, 2 2 4 होता है, ये 3 थे y हमारे, तो ये y⁴ हो जाएंगे, प्लस 3 2 क्या होता है 6, तो y इंटू y क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। अब हमारा आ रहा है क्या, प्लस का साइन आ रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा y²। क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा y² हुआ। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होगा, तो ये 2y³ आ गया, और ये तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3y। बस इसी के साथ में हमारा ये जो सम था, ये भी सम हमारा सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। बट हमको यहाँ पे ये कंप्लीशन हम इसको नहीं बोल सकते हैं, अभी भी थोड़ा सा बाकी है इसमें। जैसे ये पॉजिटिव में है, तो इसको काट दो, और इसको यहां से काट दो, तो ये इतना तो कम हो गया हमारा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जरा फोकस कीजिए आप। अब देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं किया था आपने और यहाँ पे क्यों नहीं किया था, तो ये क्यूब था, ये स्क्वायर था, और ये अकेला एक्स था, ये 8 था, ये 7 था, ये 5 था, ये क्यूब था, ये स्क्वायर था। तो हम क्यों करते, हमको ये जब सेम सेम रहेंगे तभी करना है भाई। ऐसा नहीं है कि बोलोगे कि ऊपर के सम में क्यों नहीं किया था, अब क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो हमको जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना इसको छोटा कर सकते हैं, हमको इसको छोटा करना जरूरी है, कंपलसरी है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे फोकस कीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो ये -4 y⁴ होएगा, फिर ये प्लस है
है ना। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 7 वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस 3 वाई आएगा। इस तरीके से ये हमारा सम यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो थर्ड और फोर्थ सम था सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले ही बोला था आपको कि इस जो भी कोई ये प्रैक्टिस सेट है या फिर ये जो चैप्टर है, इसका आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको उसका रिविजन बार बार करते रहिए, बराबर। और साथ में आपको इसको लिख के भी रखना है अपने बुक में, तो उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करोगे रोज रोज, तो आपको ये पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत इजी लगेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.